Hello children, myself Sanjay Kumar, chemistry expert. Today I would like to discuss a very important topic. That topic is electronic configuration. जैसा कि आप जानते हैं कि 9th क्लास में आपने SPDF का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था कि SPDF के KLMN के अकॉर्डिंग किया था और कुछ आपकी बोर्ड्स होती है जैसे ICC बोर्ड है वहाँ पे 9th क्लास में ही SPDF का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा दिया जाता है। लेकिन अब हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें SPDF के अकॉर्डिंग। तो हम पहले इंट्रोडक्शन समझाते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि डाल्टन ने इम्पोर्टेंट बात बताई। डाल्टन ने क्या बताया? डाल्टन ने ये बताया कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं उसका स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है वो होता है एटम, और ये जो एटम होता है वो डिविजिबल नहीं होता, नॉट अ डिविजिबल, अनकटेबल होता है। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो चेंज हो गई चीज़ें। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि नंबर 1 पहले जे थॉमसन ने अपना रदरफोर्ड आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया। फिर आपने दिया रदरफोर्ड ने एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया। इसके बाद दिया आपने आपका बोर्स मॉडल दिया। अब इन सब का अगर हम सार देखें, कॉन्सेप्ट देखें, तो इससे निकल के आया बोर्ड से कि जो आपकी एटम्स होते हैं उन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर शेल के अंदर चक्कर लगाते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो K, L, M और M ये शेल के नाम बताएंगे बोर्ड की तरह 1, 2, 3, 4। पहले हम यही समझ लेते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि इन सेल्स के अंदर 2n² के बराबर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 18 होंगे और यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन होंगे फोर्थ शेल के अंदर। और एक और बात हम जानते हैं, जैसे आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, तो न्यूक्लियस को मैंने पॉजिटिव चार्ज बताया। जहाँ पर न्यूट्रॉन होता है प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसलिए ओवरऑल न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज दिखाया जाता है किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो। एक और बात कि इस न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो बोर्ड ने सही बात बताई कि जितनी भी शेल्स होती हैं उनकी फिक्स एनर्जी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ देखने वाले हैं। ये मान लीजिए पहली वाली शेल है, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी है, ये चौथी शेल है, KLMN। तो जब ये सारी बातें हो गई उसके बाद एक साइंटिस्ट आए सोमरफील्ड, ठीक है, उन्होंने कहा कि जो सेल्स होती हैं ना वो सर्कुलर भी होती हैं और इलिप्टिकल होती हैं इस टाइप की। जब ये कॉन्सेप्ट आया वहीं से एक बात निकल के आ रही है, वो है सब सेल का कॉन्सेप्ट। तो अब फिर दोबारा से हम देखते हैं, इसे मैं रख कर दूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने देखा कि सेल होती हैं आपकी K, L, M और M। ठीक है, अब इसके बाद हम सब सेल का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो सब सेल्स होती हैं 4, S, P, D और F। S सब सेल के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं P के अंदर, और D के अंदर 10 होती है, F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इन्हीं को बेस मानते हुए जो आपके अफवाह हैं आप अफवाह साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी एक टेबल बनाई। क्या बनाई? जैसे आपका 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। ये आप भी बोलिए साथ साथ, तभी आप सीखेंगे। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, इसके बाद 7p और है 3d, 4d, 5d और 6d। एक और होता है F, 4f और 5f। ये मैं आपको सारी टेबल्स इसलिए बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे आप टेबल को सीखेंगे तो आप अभी का अभी, आप वीडियो जब बंद करेंगे तब तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख जाएंगे SPDF का। ठीक है, आपकी झिझक अभी खत्म हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसी टेबल को दोबारा दिखाएंगे। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 2p,
3p, 4p, 5p, 6p और 7p, फिर 3d, 4d, 5d, 6d। ठीक है, ये टेबल मैंने 2 बार इसलिए बनाई है, अभी समझ में आ जाएगा। 4f और 5f। अब मैं ये बताने वाला हूँ कि किस सबसेल की एनर्जी कम है जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो 1s की सबसे कम एनर्जी है, उसके बाद 2s की एनर्जी ज़्यादा है, फिर 2p की है, फिर 3p की, 4s की, 3d की, 4p की, 5s की, 4d, 5p, 6s है, फिर 4f, 5d, 6p, 7s, फिर 5f, 6d और 7p और so on। अब आपको समझ में आ गया कि मैंने ये टेबल 2 बार क्यों बनाई है। ठीक है, अब हम ये टेबल बनाने के बाद हम ये देखते हैं कि इसकी सीक्वेंस सीख लें। तो हम टेबल को अब रफ नहीं कर रहे हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम सीक्वेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जब सीक्वेंस बनाएंगे तो बोलते भी जाएंगे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s। ठीक है, फिर 3d, 4p, 5s। ठीक है, आगे चलते जाएंगे। 5s के बाद 4d, हम नीचे से लिख लेते हैं। ठीक है, 4d के बाद आपका 5p, आप चाहें कि टेबल में देख के भी लिख सकते हैं। 6s के बाद आएगा आपका 4f, 5d, 6p और 7s। लास्ट में 3 सबसेल रह गए, 5f, ठीक है, और 6d और 7p। अब एक मजे की बात बताएं कि किसी भी सबसेल से पहले जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मतलब वो उसकी शेल का नंबर है। मतलब मान लीजिए अगर आपने 5p देख रहे हो तो p सबसेल का, ये जो p सबसेल है वो 5th शेल का p सबसेल है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब हम एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। मुझे टेबल की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको टेबल की ज़रूरत है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम सीखते हैं, करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं। ये सीक्वेंस में रफ नहीं करूँगा, बाकी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का जितना होता है उसमें उतने ही तो प्रोटॉन होते हैं। अगर कोई एटम न्यूट्रल होता है तो उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी हम न्यूट्रल एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। मान लीजिए हमें 1H का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो 1s1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1H के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है ओनली। ठीक है, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। हम बात करते हैं 2He की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होगा। अगर हम 3Li की बात करते हैं, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और 2s1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सीक्वेंस है उसमें 1s है, 2s है, तो 2s में इलेक्ट्रॉन जाएगा। फिर हम बात करते हैं 4Be की, तो 1s2 और 2s2। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5th 5B की, इसकी बात करते हैं 5B, तो 1s2, 2s2 और 2p बनाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 6C की, कार्बन की, तो 1s2, 2s2 और 2p2। अब आपको करना क्या है कि जब तक इस p सबसेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते तब तक आप इसी में इलेक्ट्रॉन भरते रहेंगे। ठीक है, तब तक आपकी नई सेल शुरुआत नहीं होगी। तो 7n, 1s2, 2s2 और 2p3। फिर हम बात करते हैं 8O की, 1s2, 2s2, 2p4। बात करते हैं 9F की, तो 1s2, 2s2, 2p5। फिर है 10Ne, तो 1s2, 2s2, 2p6। इस वीडियो में आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाए गए हैं एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 10 तक। नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूं उसमें 11 से लेकर के 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। ये आपका डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर नेक्स्ट वीडियो में दोनों ही चीज़ें बताऊंगा, शॉर्टकट और ये आपका स्टेप से। तो आप, मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी सीख लिया है। जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट हैं या अपकमिंग, मान लीजिए कोई नीट की तैयारी करना चाहता है 9th में या 10th में, वो भी इस चीज़ को सीख सकता है। मतलब शेल के अलावा सब शेल्स भी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? SPDF। बेस्ट ऑफ लक।
वेलकम बैक टू न्यू क्वांटम क्लासेस। अब तक हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 10 तक किया है। अब हम आगे पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन 10 से लेकर 11 से लेकर के 20 तक करेंगे। ये सीक्वेंस मुझे हमें नहीं रफ करने, हम पहले सब एलिमेंट के सिंबल्स लिख लेते हैं। जैसे आपका 11 Na, ठीक है, 12 Mg और 13 Al, 14 Si, एस इसमें बड़ा बनता है, सिंबल है, और 15 P, 16 S, 17 Cl, 18 Ar, ठीक है, 19 K और 20 C। पहले हम यहाँ तक करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो 11 Na में आपकी 3 सेल आएंगी, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अगर हम ये देखना चाहें कि ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन सही है गलत है, तो हम ये इलेक्ट्रॉन्स चेक कर लेते हैं। तो 2, 2, 6, 4, 6, 10 और 12 सही है। तो नेक्स्ट करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1 हो जाएगा। जब तक इसमें इस सब सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक ये सब सेल से आगे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2 आगे बढ़ते जाते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 आगे बढ़ते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 फिर आगे बढ़ते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 आगे और बढ़ते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन कहाँ तक हो गया आपका? 18 तक। आगे बढ़ते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, 4s1। अब 4s सबसे स्टार्ट हो जाएगी। इसे रफ कर देता हूँ और सिंबल लिख लेते हैं। 21 Sc, 22 Ti, 23 वैनेडियम और 24 Cl। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इस क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन हम आपको समझाएंगे क्यों ऐसा होता है, कुछ डिफरेंट होता है इसलिए। तो 1s2, 2s2 मेरे साथ बोलते जाएँ, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और वीडियो को अंत तक देखें तभी आपको समझ आएगा। फिर है 1s2, 4s2, अब स्टार्ट हो जाएगी 3d1। 3d सब सेल स्टार्ट हो चुकी है। जब तक इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, जब तक इलेक्ट्रॉन 10 नहीं है तब तक आगे सब सेल नहीं जाएगी। तो 30 एटॉमिक नंबर तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन अभी पूरे होते हैं, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 करते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d3। अब चेंज हो जाएगा, अब यहाँ पर होगा 4s1 और 3d5। अब क्यों होगा उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा इस वीडियो पे, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1, 3d5। एक तो स्टेबिलिटी है ना, 3d5 की स्टेबिलिटी सही है और एक्स एनर्जी भी ठीक ठाक है। तो ये हम आ गए 24 एटॉमिक नंबर तक। तो मैं पहले ये रफ कर दूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ आगे की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 29 और 30 ठीक है। तो 25 का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5
5। ये हो गया Mn का। अब Fe का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। आगे चलते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d7। आगे चलते हैं 28 निकल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वैसे होगा, यहाँ हाफ फिल्ड था और डी ऑर्बिटल यहाँ फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। ओके डिफरेंट, ये स्टेबिलिटी का रीजन है। फिर लास्ट 30 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। तो ये हो गए आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन 11 से लेकर के 30 तक। आगे की जो वीडियो बनने वाली है उसमें 31 से 57 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाएंगे। ये मैं सेगमेंट में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से करते रहें। और बेस्ट ऑफ लक। पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा दिया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने समझा दिया था। अब हम आगे 31 से आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और एक और चीज़ सीखेंगे। इसी के साथ साथ नई चीज़, शॉर्टकट कैसे करें जिससे मुझे कम लिखना पड़े। ठीक है, एक और वीडियो आपका बन जाएगा उसमें, है ना। अभी शॉर्टकट भी एक वीडियो बना के दिखाना है। तो मान लो 31 से मैं स्टार्ट करता हूँ। 35 Br ब्रोमाइन, 36 Kr क्रिप्टन इनर्ट गैस है, 37 ठीक है, और 37 Cr ठीक। फिर है 38 यट्रियम, 40 जिरकोनियम, 41 न्यूडियम, 42 मॉलिब्डेनम। फिर है 43 टेक्नीशियम, 44 रुथेनियम, 45 रोडियम, 47 Ag सिल्वर और लास्ट है 48 Cd, है ना इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूजन। उसके बाद हम इसे रफ करेंगे तब करेंगे। तो अब हम शॉर्टकट अपनाएंगे। शॉर्टकट में क्या है, हम इनर्ट गैस का यूज करेंगे। तो मान लीजिए 31 है, तो हम क्या कर सकते हैं 18 Ar ले लेंगे। तो 18 Ar तक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन हमें नहीं लिखना। फिर हम स्टार्ट करेंगे यहीं से 4s2 3d10। अब इसके बाद क्या शुरू होगा 4p1, 3p खत्म हो गया था, अब स्टार्ट हो गया आपका 4p1। ठीक है, चलिए अब ये करते जाते हैं फटाफट से। 18 Ar 4s2 3d10 4p2 18 Ar। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 4s2 और 3d10 4p3 आर्सेनिक का हो गया। फिर 18 Ar, अब देखो जल्दी जल्दी हो रहा है, शॉर्टकट यूज कर रहे हैं। 1s2 3d10 और 4p4। फिर 18 Ar ठीक है, 4s2 3d10 4p5। फिर है 18 Ar 4s2 3d10 4p6। ये समस्या सॉल्व हो गई। अब इनर्ट गैस तक आ गए। ठीक है, अब जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसी इनर्ट गैस को हम लिख देंगे, तो यहाँ तक का हमें लिखना नहीं है। तो अब हम लिखते हैं 36 Kr। स्टार्ट करेंगे 5s1 से। ठीक है, 36 Kr। अब देखो आसान हो गया, शॉर्टकट लिखना 5s2 आसान हो गया, इतनी ज़्यादा नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। 36 Kr 5s2 और 3d1 स्टार्ट हो जाता है। 36 Kr ठीक है, 5s2 और 3d2। 36 Kr ठीक है, 5s2 3d। अब देखो जहाँ 5s2 3d4 से स्टार्ट करेंगे,
अब एस में इलेक्ट्रॉन चलेंगे बंद हमेशा, ठीक है। कुछ चेंज होगा तो हम बताएंगे। तो 36Kr 5s1 3d5 36Kr 5s1 3d6 36Kr 5s1 36Kr 5s1 3d8 फिर 36Kr 5s0 बिल्कुल अलग है। और जहाँ पर एक गलती हो गई वो सही कर दें। तो 36Kr 5s1 4d10 फिर 36Kr ओके 5s2 4d10। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन 48 तक। थोड़ा सा और कर लेते हैं। 57 तक का मैंने आपसे बोला है, अभी कराते हैं 57 तक। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ले लीजिए। 52 TE 53 I 54 XE 55 CS 56 BA और लास्ट है 57 LE। इससे आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन हम करेंगे कब? नेक्स्ट वीडियो में। तो यहीं पर 36Kr ओके 5s2 4d10 और स्टार्ट हो जाएगी 5p1 हो जाएगा 5p1, ठीक है। 36Kr 5s2 4d10 5p2 36Kr 5s2 4d10 5p3 ओके, क्या हो जाएगा 5p3। फिर हम आगे बढ़ते हैं। 36Kr 5s2 4d10 5p4 36Kr आयोडीन का 5s2 4d10 और 5p5 ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं जीनॉन पे। ख़त्म। 36Kr 5s2 4d10 और 5p6। अब फिर शॉर्टकट कराएंगे, यहाँ पर XE यूज कर लेंगे। 54XE कहानी ख़त्म। स्टार्ट हो जाएगा 6s1। कैसा रहा शॉर्टकट? 54XE 6s2 कैसा रहा शॉर्टकट? 54XE 6s2। इसके बाद स्टार्ट होगा 6s2 के बाद 4f0 और 5d1। तो आज के लिए इतना काफ़ी इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे 58 से 90 एटॉमिक नंबर तक। तब तक के लिए इतने प्रैक्टिस करिए और फिर आगे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन कराते हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू न्यू क्वांटम क्लासेस। चिल्ड्रन, आपने देखा था कि पिछले वीडियो में मैंने एक कंबाइंड वीडियो डाला है और कुछ छोटे छोटे वीडियो, कुछ शॉर्ट भी डाले हैं। तो उन वीडियो के अंदर एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 57 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाया था। अब हम इसी कड़ी में, इस चेन में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 58 से 91 से लेकर के फिर 103 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो उसे करने के लिए थोड़ा सा आपको डट कर बैठना है और जब तक वीडियो ख़त्म नहीं हो जाए अंत तक आपको वीडियो देखना है। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे आपके दोस्तों को भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने को मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि ज़्यादातर बच्चों के अंदर ये हेजिटेशन होती है कि वो अपनी बात को किसी को कह नहीं पाते, चुपचाप से रहते हैं। और क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे हैं तो उसके 10 या 12 बच्चों को ही सही समझ में आता है, बाकी के बच्चों को 40 बच्चों को नहीं समझ में आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अच्छे से देखोगे, समझोगे, पढ़ोगे तो आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है।
तो मैं आपको एक बार फिर समझा दूं कि मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा एलिमेंट का 57 से स्टार्ट करेंगे। 57 का पहले हो गया था और आगे 103 तक करेंगे। तो छोटे छोटे सेगमेंट में भी हो सकता है, एक बड़ा वीडियो भी मैं बना सकता हूं। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं एटॉमिक नंबर और सिम्बल्स लिखूँगा। तो जहाँ पर लिखेंगे आपका 11th केमिस्ट्री, ठीक है, 11th केमिस्ट्री। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन है, चाहे तक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो फॉर IIT-JEE और ठीक है JEE यहाँ पर डैश आएगा, और नीट में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवा रहा हूँ वो शॉर्ट में करवा रहा हूँ। तो एटॉमिक नंबर 57 से स्टार्ट करूँगा। 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70। अगर आपने आपकी टेबल सीख ली है तो ठीक है, अगर नहीं सीख ली है तो पिछले वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और वहाँ पर आप क्लिक करिए और पिछले वाले वीडियो देखिए, जिससे आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ जाएंगे। अब हम सिंबल लिखते हैं। ये आपका लेंथिनम होता है, CE होता है, PR होता है, MD होता है, PM होता है, SM होता है, EU होता है, GD होता है, EB होता है, डाई होता है, HO, TR, TM और YB। लास्ट से 71 LU, LU। ठीक है, यहाँ तक हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका D ब्लॉक का एलिमेंट है। इसके आगे की सीरीज को हम लेंथेनाइट सीरीज कहते हैं। ये अलग अलग वीडियोस में आपको मिलेगा देखने को। तो यहाँ पर हम लेते हैं 54XE, एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं। जब भी हमें शॉर्ट में लिखना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमें 54XE सीरीज ले लेंगे, और फिर स्टार्ट होगा 6S2, 4F0 और 5D, है ना 1। ये F मैंने स्टार्ट में इसलिए दिखा दिया है कि यहाँ से F ब्लॉक की 4F ब्लॉक की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पर ये तो हम सब में ऐसे ही लिख लें तो ज़्यादा रहेगा सही। 54XE, सब के अंदर 54XE लिख सकते हैं। XE 54XE सब में मैं लिख लेता हूँ, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी कि मैं स्टैंडर्ड ले रहा हूँ XE को। तो ये है आपका 54XE, फिर आपका है 54XE, सबके लिए स्टैंडर्ड 54XE, और यहाँ पर भी 54X, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S और 7S। ये आपका टेबल है, इसे बनाना ज़रूरी है। 3P, 4P, 5P, 6P और 7P। यहाँ पर 3D है, 4D है, 5D है और आपका 6D है, फिर है 4F और 5F। ये आपका टेबल है। अगर आपको कोई डाउट है तो इसे देख करके आप बना सकते हैं। अब यहाँ से फटाफट से करते जाइए। तो 6S2, 4F2, 5D0, ठीक है। फिर यहाँ पर ही आ जाए, हाँ ठीक है 58। फिर है 6S2, 4F3, 5D0। अब इसे लिखो या मत लिखो, 6S2, 4F4 और फिर है आपका 6S2, 4F5, ठीक है। फिर लिखेंगे 6S2, 4F6, फिर लिखेंगे 6S2 और 4F7। अब थोड़ा ये डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पर। तो 6S2, 4F7 और 5D1। अब फिर चेंज हो जाएगा 6S2, 4F7, 7 की जगह पर हो जाएंगे 9 और 5D0। अब इसे मत लिखो,
तो 6s2 4f10, 6s2 4f11, 6s2 4f12, 6s2 4f13। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। फिर है 6s2 5d1। अब इसके बाद हाफनियम से डी ऑर्बिटल या डी ब्लॉक सीरीज चलेगी। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे और ये जब सीरीज होगी वो 3D या फिर 3D 4D 5D सीरीज होगी। तो 5D सीरीज को हम करेंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लें। चलिए, आई होप आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। थोड़ा और आगे मूव करते हैं और अब कर देता हूँ। ATXG बोलते रहो, लेकिन नोट कर लो। TL 82PV 83BRN। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन पहले थोड़ा मार्कर में इंक भर लो। मार्कर में इंक भरना, नहीं तो मार्कर में जब पेट्रोल नहीं डलेगा तो गाड़ी कैसे चलेगी। अब 72 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करेंगे तो आपको बस वही ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड लेना है 54XE, ठीक है। 6s2 4f14 5d2। अब डी में इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते चले जाएंगे 54XE 6s2 4f14 और 5d3। मॉस्किटो आज बहुत है। 54XE 6s2 4f14 5d4। 54XE 6s2 4f14 5d5। इलेक्ट्रॉन देखते जाना, आपको परफेक्टली होना चाहिए। मतलब 75 है, 54 और 2 कितने हो गए 56, 56 और 4 कितने हो गए 56, 60 हो गए, 70 हो गए, 5 75 हो गया। मैटर सही है। चलिए 54XE 6s2 4f14 5d6। केवल हमें किसे ध्यान रखना है, इसे और इसे। ये आप बार रूल को फॉलो नहीं करेगा। 54XE 6s2 4f14 5d7। 54XE 6s1, इसका एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 5d9 हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है, इसे याद रखने वाली चीज़ है। फिर हम बात करते हैं 54XE 6s1 4f14 5d10। अब जो एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये आएगा इसमें 54XE 6s2 4f14 5d10। अब क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। 81 में पी ब्लॉक स्टार्ट होगा 54XE 6s2 4f14 5d10। क्या स्टार्ट होगा 6p1, 6p1, ठीक है। तो 6p1 एक इलेक्ट्रॉन आएगा। फिर हम बात करते हैं 54XE की, ठीक है। तो वो होगा 6s2 4f14 5d10 6p2, ठीक है। तो ये कार्बन की फैमिली का है। फिर हम बात करते हैं 54XE 6s2 और 4f14 5d10 6p3। आगे बढ़ते हैं 54XE
66S2 4F14 5D 10 और 6P 4। ठीक है, अब 5 आएगा P में और 6 आएगा। P ब्लॉक एलिमेंट खत्म हो जाएंगे, फिर S ब्लॉक आएगा, फिर 54XE और 6S2 4F14 5D 10 6P 4। ठीक है, कैसा रहा? अब लास्ट करते हैं 54XE। बस वीडियो में बने रहिए, बस सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आज ही सीखने को मिलेंगे, अभी 6P6। तो आई होप आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया होगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 87 से आगे 103 तक। ठीक है, बहुत आसान है, आसानी से अभी आराम से करते हैं। पहले मैं सिंबल लिख दूँ 88 RA, ठीक है, 89 AC। ये मैंने स्टार इसलिए लगाया है कि अब इसके बाद 5F सीरीज स्टार्ट होगी, जिसे हम एक्टिनाइट्स कहते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 90 TH, 91 PA, 92 यूरेनियम, ओके, और 93 नेपच्यूनियम, 94 प्लूटोनियम, 95 AM, 96 CN, 97 BK बर्केरियम, 98 कैलिफोर्नियम, 99 एस्टेटाइन। ठीक है, फिर 100 फर्मियम, 101 मैग्नीशियम, 102 नोबियम, 103 LR। कन्फ्यूजन करते हैं, बस ये आप टेबल आप याद रखो। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ले लेंगे 86 RN, ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, और अब स्टार्ट हो जाएगा 7S1, फिर 86 RN 7S2, फिर 86 RN 7S2 और 5F0, ठीक है, 6D1, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें और जाएगा 86 RN 7S2 5F0 6D2। ये ध्यान रखना है, ये टिक करते जा रहा हूँ ये वाला, ठीक है। 86 RN 7S2 5F2 6D1, ठीक। फिर आगे 86 RN, ठीक है, और 7S2 5F3 6D1। फिर आगे 86 RN 7S2 5F4 6D1। अब थोड़ा सा याद रखते हैं कि 86 RN 7S2 5F5, इसका एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो 5F6 आएगा। फिर 86 RN 7S2 और 5F7। फिर थोड़ा सा स्टार चेंज कर दो दो के लिए, 86 RN, ठीक है, 7S2 5F एज इट इज रहेगा और 6D1 रहेगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं 86 RN, ठीक है, 7S2 5F8 और 6D1 रहेगा। बस अब हमें यहाँ पर आना है, स्टार करके इसे लिखना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बाकी का आप आपको फॉलो करेंगे। तो नैया पार लग गई, काम बन गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 103 तक।
ठीक है। तो ये हो गया आपका 86 Rn, इधर का इलेक्ट्रॉन आएगा तो 9 और 10 हो जाएगा, और 6d 0 हो जाएगा। 86 Rn, ठीक है, 7s2 5f11 6d 86 Rn 7s2 5f12। एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, अब इस चैनल पर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, उसके लिए अरेंज किया जाएगा स्मार्ट बोर्ड। तब तक के लिए आप तैयार हैं। 5f14, फिर है 86 Rn, ठीक है, 7s2 5f13, फिर 86 Rn 7s2 5f14, एक इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा 86 Rn 7s2 और 5f14 6d1। तो ये हो गया मेरा काम पूरा, ठीक है। इसे आप वन शॉट भी देख सकते हैं, और जितने भी अब तक वीडियो बने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको ज़रूर मिलेगा। आई होप आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखे होंगे और ये आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अब आप किसी भी कंपटीशन में बैठ जाइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन संजय कुमार के हिसाब से करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।